हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराशपा एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे आज। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो आपको देखनी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर है क्या। तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो काम करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस पे। जो हम उसको अनुदेश देते हैं, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके ऊपर वो काम करता है। तो जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक हम उसको कोई अनुदेश नहीं देंगे, वो काम नहीं करेगा। तो आप इसको सिंपल आप ऐसे देखिए कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यही एक कंप्यूटर है बस। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से ही। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का घर में क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग पिक्चर के लिए। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो डेट इज़ डन बाय द कंप्यूटर ओनली। वो कंप्यूटर के थ्रू ही हम करते हैं। हम इस पे गाने सुन सकते हैं। कोई हमें टिकट बुक करने हैं, ट्रेन का टिकट बुक करना है, फ्लाइट का बुक करना है, ये सारे काम हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन भी आप ये समझिए कंप्यूटर ही है। वो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। दूसरा इसका यूज़ है जो शॉप्स में और मॉल्स में यूज़ होता है। क्योंकि आप मॉल में या शॉप में देखेंगे बहुत सारे आइटम होते हैं। तो उन आइटम्स की लिस्ट बनाने के लिए, उनको पूरा स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जो हम बिल बनाते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से आया कहीं से, फिर हमें कस्टमर को बेचना है, उसका बिल क्रिएट करना है, वो सब बिल बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल में यूज़ होता है ये। स्कूल में कैसे यूज़ होता है कि बच्चों का टाइम टेबल बनाने के लिए, बुक रिकॉर्ड रखने के लिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उनका रिकॉर्ड हमें किस तरीके से रखना है, वो रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ हम करते हैं। फीस रिकॉर्ड के लिए कि किस बच्चे की फीस सबमिट हुई है, किसने जमा करी है, किसने नहीं जमा करी है, क्या उसकी ड्यू डेट है, कब करनी है। और टीचर्स इसको यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या यूज़ है कंप्यूटर का। ऑफिसेज एंड बैंक्स। कंप्यूटर को हम ऑफिसेज और बैंक्स में यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग मेल्स, फॉर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स। क्योंकि एक बैंक में आप देखिए बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो सबका अकाउंट मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ होता है कि किस बंदे का अकाउंट कहाँ पे है और उसका एड्रेस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके अकाउंट की डिटेल्स क्या हैं, कब उसने पैसे विड्रॉल किए, कब उसने पैसे जमा करे, कितने जमा करे, कितना उसका बैलेंस है। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं और कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको हेल्प कर पाते हैं। आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, उस अकाउंट नंबर को जब बैंक में बैंकर अपने कंप्यूटर में टाइप करता है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ जाती है। तो इस तरीके से बैंक में कंप्यूटर का काम होता है। नेक्स्ट है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अब देखिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कैसे यूज़ होता है कि कितनी फ्लाइट्स आई हैं, कितनी ट्रेन आई हैं, कौन सी ट्रेन जाएगी, किस टाइम पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के थ्रू ही वहाँ पे रखा जाता है।
सीट रिजर्वेशन सिस्टम आपने देखा होगा, रिजर्वेशन हम लोग कराते हैं, पहले से ही अपनी सीट बुक करा लेते हैं। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये भी कंप्यूटर के थ्रू ही वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। तो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, कौन पेशेंट कब एडमिट हुआ, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कब उसको डिस्चार्ज होना है, उसके रिपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए कि उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या हैं, कब उसका ब्लड सैंपल कलेक्शन हुआ है और उसकी रिपोर्ट्स कब आई हैं। तो इस तरीके से ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ इसको करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर के थ्रू ही लॉन्च होती है। और आप जैसे मौसम के बारे में जानकारी आप सुनते हैं टीवी में, रेडियो में, कि अब बारिश होने वाली है, अब आंधी आएगी, अब तूफान आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग भी कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के लक्षण क्या हैं। सो पहला हम देखते हैं कि इट कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इजीली। मीन्स कि ये जो जटिल से जटिल कैलकुलेशंस होती हैं उनको बड़े ही आराम से कर लेता है। और इट नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी थकता नहीं है, जैसे हम लोग थक जाते हैं ना कि भाई अभी इतना काम कर लिया, थक गए। बट इट नेवर गेट टायर्ड एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट तो देता है बट ऑलवेज गिव अ करेक्ट रिजल्ट, और कभी भी थकता नहीं है, और कितनी भी कॉम्प्लेक्स जटिल कैलकुलेशन हो उसको आराम से कर लेता है। तो ये इसका एक सबसे बड़े करेक्टरिस्टिक्स, सबसे बड़ा एक इसका लक्षण है। सेकंड है इट कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे आपने कभी कार्टून देखे होंगे या बॉलीवुड मूवीज में जो एनिमेशन होती है कि गाड़ी हवा में उड़ रही है, तो ये सारी एनिमेशन प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। रियल में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। जितने भी कार्टून्स होते हैं सब एनिमेशन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो इट कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन। नेक्स्ट इज इट कैन हेल्प इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है, कि जैसे हम एक दूसरे को ईमेल सेंड कर सकते हैं। हमारा जो हम फ़ोन पे बात करते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू होता है वो सारा कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। हमारा जितना भी इंटरनेट है वो कंप्यूटर के थ्रू चलता है। तो इस तरीके से ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप इसमें मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये एक गुड सोर्स है एंटरटेनमेंट का। एंड लास्ट इज इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपका कितना भी पुराना डेटा हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, और ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए आपके डेटा को स्टोर करेगा। ये आपका जनरेशन टू जनरेशन डेटा को स्टोर करके रखता है। आज से 100 साल पुराना भी कोई डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर, आप उसको इनपुट डालेंगे कि भाई आपको ये वाला डेटा चाहिए, आपको सेम इंफॉर्मेशन जो आपने उस टाइम पे सेव की होगी यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकता है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ होते हैं, और कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि भाई हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर आखिर ये काम कैसे करता है, कि इसका काम करने का तरीका कैसे है और क्या है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ पे काम करता है जिसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है ये। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट। तो जब उसको इंस्ट्रक्शन मिली है
तो वो उस पर काम करेगा। वर्क ऑन दैम, जो कंप्यूटर का काम करने का जो वो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। एंड गिव द यूजफुल रिजल्ट, गिव द यूजफुल रिजल्ट, जो रिजल्ट वो दे रहा है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करता है। हमने उसको कुछ इनपुट दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दी, उसने उस इंस्ट्रक्शन को समझा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको प्रोसेस किया अपनी मेमोरी के अंदर, और फिर हमें हमें आउटपुट दिया। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं आईपीओ साइकिल। तो इन 3 चीज़ों पे कंप्यूटर की पूरी वर्किंग डिपेंड करती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं एक बार, थोड़ा आपको और क्लियर होगा ये। देखिए यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जो ये हैं ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसमें हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। माउस हो गया, माउस के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं। माइक है, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो एक आपका एक इनपुट ही है। कैमरा है, आपकी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, डेट इज अ इनपुट। उसके बाद ये काम आता है प्रोसेस का, जिसको सीपीयू करता है। सीपीयू फिर आगे चल के एएलयू इसके अंदर होता है, फिर सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है। मेमोरी फिर 2 टाइप की है, रोम, रैम। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये इसको बस ये समझना है कि ये प्रोसेस कर रहा है। ये जो सीपीयू का काम है ये है प्रोसेस का हमारा। तो हमने कुछ भी इनपुट दिया, वो यहाँ पे सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुआ हमारा, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिला। तो आउटपुट भी हमें कई तरीके से मिल सकता है, जैसे मॉनिटर के थ्रू। अगर हमने डाला कीबोर्ड से हमने डाला 2+2, तो सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया कि अगर 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर होगा। तो हमें उसमें आउटपुट मॉनिटर के ऊपर शो किया कि 2+2=4, तो वो वाला आउटपुट हमें यहाँ पे मिला। इसी तरीके से हमारे स्पीकर्स होते हैं। आपने माइक में कुछ बोला, वो प्रोसेस हुआ, और स्पीकर से यहाँ से आवाज़ आई कि जो भी आपने बोला, हेलो बोला, तो वहाँ पे हेलो साउंड आई। तो दैट इज आउटपुट थ्रू द स्पीकर। और इसी तरीके से प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू आपने कुछ भी यहाँ से प्रिंट कमांड दी, माउस से कोई कमांड दी, कोई आपका डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर के अंदर सेव, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, आपने माउस से कमांड दी कि प्रिंट, तो प्रिंटर आपको उस चीज़ का प्रिंट निकाल के देगा। तो ये तो थी सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। तो बेसिकली इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि जो लोग बिल्कुल कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और वो बेसिकली कैसे काम करता है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको ये थोड़ी सी हम नॉलेज दे सकें। तो हमारा यही एफर्ट रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें। तो कमेंट करके बताना कि अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ आपको ख़राब लगा, तो हर तरीके का कमेंट वेलकम है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, एंड आगे फिर इसी तरीके से हम वीडियो को बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।